यह कक्षा शास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है, जिसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य है, जिसका द्वितीय आहनिक भी चल रहा है। द्वितीय आहनिक में अयुन सूत्र का व्याख्यान 2 दिनों से चल रहा है और आज भी उसी सूत्र पर व्याख्यान किया जाएगा। यह महाभाष्य मैं पहले भी कह चुका हूँ, थोड़ा कठिन है। इसे समझने के लिए पूर्व में लघु कौमुदी व सिद्धांत कौमुदी का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहीं के सूत्रों से यहाँ उदाहरण प्रत्युदाहरण दिए जाते हैं। फिर भी मैं इसे बिल्कुल जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाकर प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूँगा, जिससे कि बच्चों को सुगम पूर्वक इसका ज्ञान हो जा सके। तो अभी तक पूर्व कक्षाओं में बताया गया है कि अयुन जो यह सूत्र है उसमें आकार विवृत है या समृत। अगर समृत आकार होता है तब तो अन्य आकारों का ग्रहण नहीं हो सकेगा। बतला चुके हैं क्यों नहीं होगा, तो यह चूँकि समृत है और अन्य दीर्घ और प्लुत ये सब विपरीत है, तो समृत से विपरीत का ग्रहण नहीं हो सकेगा। आज यहाँ पुनः उसी प्रश्न को लेकर ये कहते हैं कि चलिए भाई विपरीत उपदेश करना चाहिए। आप कहें नहीं, चलिए समृत ही उपदेश होगा। और देखिए मैं आप बतला देता हूँ कि कैसे सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं एकत्वात् अकारस्य सिद्धम, जितने भी आकार हैं वह एक ही है, सब में अत्व धर्म है। अत्व धर्मावच्छिन्न जितने भी आकार है वह माना जाएगा। तो इस तरह से एक ही आकार जब है तो सब जगह उस आकार का ग्रहण हो जाएगा। एकत्वाद आकारस्य सिद्धम, एको अयम आकारः यश्च अक्षर समाम्न्याय यश्च अनुवृत्तौ यश्च धात्वादिस्थः। कहा कि एक ही आकार है जो अक्षर समाम्न्याय में है, और यहाँ कहीं भी है कहने कि एक ही आकार है, आकार 2 नहीं है। इस पर 3 प्रश्न उपस्थापित करते हैं कि अगर एक आकार होगा तो अनुबंध संकरस्तु, अनुबंध संकर होने रहेगा। दूसरे एकाच अनेकाच ग्रहणेषु च अनुपत्ति, एकाच और अनेकाच की जहाँ बात होगी वहाँ पर कार्य की अनुपत्ति होने लगेगी। और क्या होगा, द्रव्यवत च उपचाराः, और द्रव्यवत उपचार होने लगेंगे। अब क्रमशः इस तीनों पर विचार करते हैं। प्रथम अनुबंध संकरस्तु प्राप्नोति, अनुबंध संकर कैसे होने लगेगा। यदि एक ही आकार है, आप कहते हैं कि आकार दुनिया में एक ही है, तो आकार है तो कर्मण्यन, इस सूत्र से अण प्रत्यय करते हैं, नकार का लोप करते हैं, वह भी अज एक ही है। उसके बाद में आतो अनुपसर्गे कह, यहाँ क प्रत्यय करते हैं, क का लोप करते हैं, वहाँ भी अ है। आप कहते हैं कि एक ही है, तो अब यहाँ कहने का मतलब है कि णित परे जो कार्य होना है वो कित परे होने लगेगा, कित परे जो कार्य है वो णित परे होने लगेगा। चूँकि अनुबंध संकर है, 2 जब एक ही है तो दोनों कार्य होने लगेगा, ये दिक्कत होने लगेगा। दूसरी बात, अनेकाच अनेकाच ग्रहणेषु च अनुपत्ति, एकाच अनेकाच ग्रहण में अनुपत्ति होने लगेगी। जैसे उदाहरण देते हैं, कीरीना गिरीना इत्यत्र एकाच लक्षणम अंतोदात्तम त्वं प्राप्नोति। कीरी शब्द है। अब कीरी शब्द है, आप तो कहते हैं ई एक ही है, तो ऐसे 2 मानते थे, की में और ई में 2 अच है। 2 अच हो जाने से
अंतोदात्त तो नहीं होता था। एक अच होना जहाँ होता है वो अंतोदात्त होता है, तो अंतोदात्त होने लगेगा, एक ही ई मान लेंगे तो दोनों को तब होने लगेगा। दूसरा, यह च घटे न तरती, घटिका बनता है। अब घटिका जो बनता है तो घट शब्द से जब घट में दो अच मानते हैं, घ में और ट में, तब तो यहाँ पर घट ठन प्रत्यय होता है, स्थन प्रत्यय। अब एक अच मानेंगे तो द्वेच लक्षण जो है दो अच हो जिसमें, उससे ठन प्रत्यय होगा, तो यहाँ ठन प्रत्यय नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर अलग अलग हम अ को दो मानते हैं तो घ में भी है, ट में है, तब यहाँ ठन स्थन प्रत्यय हो पाता है। इसके बाद कहते हैं द्रव्यवत उपचाराश्च, द्रव्यवत उपचार होने लगेगा। क्या द्रव्यवत उपचार है? तो जैसे एक द्रव्य से, एक मान लीजिए घड़ा है, उससे चार आदमी काम नहीं कर सकते हैं। एक साथ एक ही आदमी काम करेगा, बारी बारी से कर लेगा, लेकिन एक साथ एक घड़ा से कोई 2, 4, 5 आदमी काम नहीं कर सकता है। उसी तरह से दुनिया का अगर एक ही है तो एक साथ एक ही आदमी उच्चारण करेगा, दूसरा आदमी नहीं उच्चारण करेगा। लेकिन संसार में देखते हैं ओ आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, सब कोई बोलता है। तो इस तरह से अगर एक ही होगा तो मैं उच्चारण कर लूँगा, उसके बाद आप उच्चारण करेंगे, इसके बाद वो उच्चारण करेगा, एक साथ उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे एक द्रव्य से, एक वस्तु से एक साथ अनेक लोग काम नहीं कर सकते हैं, उस तरह से यहाँ भी एक अ से अनेक लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकेंगे, ये दोष होने लगेगा। अब इसका उत्तर देते हैं क्रमशः, कहते हैं विषय न तू नाना लिंगात कहनात सिद्धम। कहा कि बात ऐसी है कि हर विषय के लिए अलग अलग लिंग किए हैं। यहाँ कर्मण्यन, इसमें अण लगाए है, एक पहचान लगाए है कि अण, और आतोनुपसर्गे क, इसमें क लगा है। इससे सिद्ध होगा कि थोड़ी देर के लिए यह अ अलग है, वह अ अलग है, उसका काम इसमें नहीं हो, इसको काम उसमें नहीं हो, ऐसा होने लगेगा। अथवा कहते हैं अनुबंध संकरोस्ति यदि ही स्यात् नाना लिंग करणम अनर्थकम स्यात्, अनेक प्रकार का लिंग करना अनर्थक हो जाएगा। एवं अयम सर्वम एवं अयम सर्वत्र उच्चारे, या अ का उच्चारण सब जगह हम करते हैं और सब जगह उच्चारण ना कर सकते हैं। कहते हैं न ये तदस्ति ज्ञापकम, यह ज्ञापक नहीं होगा। भाई आप ये नहीं कहते हैं कि ण लगाए हैं, अ लगाए हैं, अलग अलग लगाए हैं, एक ही जगह सब लगा दीजिए। न अ में ण भी लगा दीजिए, क भी लगा दीजिए, य भी लगा दीजिए, सबको एक के साथ लगा दीजिए, ऐसा होगा। एक साहिल पक्षी होता है, साहिल पक्षी के पूरा शरीर पर कांटा होता है, उसी तरह से अ जितना आपका अनुबंध लगाना है, णित कीत, वो सब एक साथ लगा दीजिए, तब तो एक अ में हो जाएगा। अलग अलग आपने करके किया है, आतोनुपसर्गे कह, इन कर्मण्यान अलग अलग करके कहते हैं कि नहीं, यहाँ यह जो है अनेक एक अ में अनेक प्रकार के जो णित कीत है वो नहीं लगाया जा सकता है। नहीं अनुबंध ही शक्यवत शक्यम उपचेतुम, वो साहिल पक्षी के समान एक ही जगह सब कीत णित इत्यादि इसको नहीं लगाया जा सकता है। कहा भाई इत संज्ञा याम ही दोषः स्यात्, ऐसे करने से इत संज्ञा में दोष होने लगेगा। आम्यस्य देवरुत संज्ञा, क्योंकि उसमें दो ही की संज्ञा हो सकेगी, अन्य की संज्ञा नहीं होगा। इत संज्ञा करने के लिए लगाते हैं
कहा कि किन किन की संज्ञा होगी, तो आद्यंतयोरेव, आदि का होगा, अंत का होगा, बीच वाला तो रह ही जाएगा। इसलिए एवं तरही विषय न तो पुनर्लिंग करणात् सिद्धम। चलिए तो भाई विषय पर अलग अलग लिंग करते हैं। प्राग दिव्यतो अन, शिवा दिव्यो अन, अलग अलग ना करते हैं। इससे भी यह समझ लिया जाएगा कि अलग ना किए हैं, इसलिए यह अलग अलग है। कहा कि भाई ज्ञायते नानुबंध संकरोस्ति, कहा कि यह ऐसा नहीं होगा, इससे ज्ञापित होता है कि अनुबंध संकर नहीं होता है। यदि चस्यात् पुनः लिंग करणम अनर्थकम स्यात्, ये बार बार लिंग करना अनर्थक हो जाएगा। पुनः कहते हैं अथवा पुनःस्तु विशेषेण नाना लिंग करणात् सिद्धम। कहा कि एक बार फिर विचार कीजिए कि नाना लिंग, अनेक लिंग जो करते हैं, अनेक प्रकार के जो गीत लगाते हैं, उससे सिद्ध होगा। ननुचोक्तम इत संज्ञा प्रक्लिप्त्यर्थम एतत् स्यात्, नहीं तो कहा है कि संज्ञा के लिए वो लगाया जाता है, और दो ही कित संज्ञा हो सकेगी, अन्य कित संज्ञा नहीं हो सकेगी, ऐसा मैंने कहा है। कहा कि नहीं सदोष, यह दोष नहीं है। लोकतः एतत् सिद्ध, यह लोक से सिद्ध हो जाएगा। क्या सिद्ध हो जाएगा? तद यथा लोके कश्चित एवं आह, किसी ने इस प्रकार का हो देवदत्त, यह मुंडी भव, यह जटिलो भव, यह सीखी भव। देवदत्त एक ही है, उसको कहते हैं मुंडी हो जाओ, अर्थात मुंड मुड़ा लो, मुंड मुड़ा करके उपस्थित हो जाता है। कभी कहते हैं जटिलो भव, जटा बढ़ा लो, जटा बढ़ा करके उपस्थित हो जाता है। कभी कहते हैं सीखी भव, सीखा रख करके हो जाओ, तो सीखा रख के उपस्थित हो जाता है। तो एक ही देवदत्त, कभी उसको मुंडी कहकर पुकारा जाता है तो उसी समय मुंडन कराए हुए उपस्थित होता है। कभी सीखी कहा जाता है तो सीखा रख कर उपस्थित हो जाता है। कभी उसको जटिल कहा जाता है तो जटा धारण करके उपस्थित हो जाता है। तो यह अनेक प्रकार के लिंग को धारण करके उपस्थित होता है, किंतु देवदत्त तो एक ही है। उसी तरह से आकार जो है कभी ईणित होकर कभी कित होकर उपस्थित होता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। एवं आकारोपि जत लिंगो जत्र उच्यते तत्र उपस्थाप्यते, जिस जिस लिंग से युक्त जहाँ जहाँ उसको कहा जाता है उस लिंग से युक्त वह आकार उपस्थित होता है। इसलिए एक ही आकार है, ऐसा कहना चाहिए। यद्यपि उच्यते एकाच्त्वात् अनेकाच जो लक्षण है उसमें दोष होने लगेगा। कहा कि एकाच अनेकाच ग्रहणे सूच अप्रवृत्ति संख्यानात्, अप्रवृत्ति होने लगेगी एकाच अनेकाच ग्रहण में। जैसे मान लीजिए कीरी शब्द में अगर की और री, गिरी, अगर एक लक्षण मानेंगे तो अंतोदात्त तत्व होने लगेगा। अब दो अच मानते हैं, आप ही बोलिए कि गिरी शब्द में गी और ई दो अच है कि एक अच है? दो मानेंगे। अगर दो मानेंगे तो अंतोदात्त नहीं होगा, ऐसा होना है। एक मानेंगे तो होने लगेगा। दूसरी बात, घट, घ और ट, यहाँ दो माने हैं तब स्थान प्रत्यय होता है। अगर घ के अ और ट को यदि एक ही मानेंगे तब यहाँ स्थान प्रत्यय नहीं होगा, घटिका नहीं बन पाएगा, यह दोष होने लगेगा। कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो जाएगा। तद यथा सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति, ऐसा कहा गया है। सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति, यहाँ सप्तदश सामिधेनी एक ही है, लेकिन आवृत्ति करके और पाठ कर देते हैं और कहते हैं सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति।
सप्तदश हो गए, 70 हो गए। उसी तरह से आवृत्ति करके एक ही अच है उसको अनेकाच मान लिया जाएगा। भवेद आवृत्तितः कार्यम परिहृतम, कहा कि आवृत्ति के द्वारा कार्य का परिहार हो जाएगा। यह खलु गिरिना गिरिना, कहा कि घट में तो मान लीजिए एक अच है उसको आवृत्ति करके कर लेंगे। गिरी और गिरी में जहाँ 2 अक्ष मानते हैं वहाँ एक अच कैसे मानेंगे? कहा कि एतदपि शुद्धम लोकतः तत् यथा ऋषि सहस्त्रकाम एकाम कपिलाम एकैसह सहस्त्र कृत्व दत्वा, जैसे एक ही ऋषि हैं और उनको एक गाय अगर देना है तो एक ही को बार बार करके उनको गाय देते हैं और कहते हैं कि हजारों गाय मैंने उनको दे दिया, हजारों गाय उनको दे दी, एक ही को देते हैं। तो इस तरह से एक को दे करके और हजारों ब्राह्मणों का दान करने का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ भी एक अच में भी अनेक का और अनेक में भी एक अच का अनुमान करके काम चला लेंगे। कहा कि तो इस तरह से काम चल जाएगा। अब यहाँ कहते हैं यद्यपि उच्यते द्रव्यवत उपचारा प्राप्नुवन्ति, और तीसरा जो आपने कहा है कि द्रव्यवत उपचार होने लगेगा, हैं, द्रव्यवत उपचार होने लगेगा। जैसे एक ही मान लीजिए कोई वस्तु है, उससे एक साथ में एक समय में एक ही आदमी काम कर सकता है। मान लीजिए यहाँ एक ही घड़ा है तो 4 आदमी उससे पानी कैसे लाएगा? बारी बारी से वो ला सकता है, लेकिन एक समय में 4 आदमी 5 आदमी उस घड़ा से पानी नहीं ला सकता है। उसी तरह से एक अगर अ है या एक ई है तो उस ई को या अ को अनेक आदमी एक बार में उच्चारण नहीं कर सकते हैं। द्रव्यवत उपचारा, द्रव्य के समान वस्तु के समान इसका उच्चारण होने लगेगा। लेकिन यहाँ तो देखते हैं कि एक अ है और यहाँ एक क्या सैकड़ों लोग एक बार अ बोलने लगते हैं, उसके मुंह से हम थोड़े छीन लेते हैं, उसके मुंह से हम थोड़े छीन लेते हैं, सब कोई अ का उच्चारण करते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि एक ही अ है, यह कैसे संभव है? अनेकों आदमी उच्चारण कर रहे हैं। इसका उत्तर देते हैं कि भाई यत् संभवी कार्यम तद अनेको युगपत कुर्यात्, कहा कि देखिए द्रव्य में जो कार्य संभव है वह अनेकों लोग कर पाते हैं। आपको बुझा रहा है कि एक साथ अनेकों लोग नहीं कर सकते हैं? मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे घड़ा है, घड़ा का कोई स्पर्शन, कोई दर्शन, कोई उसको उत्थापन, कोई आदमी उसको उठा रहा है, कोई उसको छू रहा है, कुछ उसको देख रहा है, तो देखिए एक ही घड़ा से 3 आदमी काम कर लिया कि नहीं? तो जो कार्य संभव है वह कार्य एक साथ एक द्रव्य से अनेकों लोग कर सकते हैं। उसी तरह से आकार का उच्चारण रूप जो कार्य है यह संभव है, इसलिए एक से अनेकों लोग उसका उच्चारण कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, एक ही आकार है, ये संभव है। जैसे एक ही घड़ा है और संभव है देखने का काम, राम देखने का काम कर रहा है, मदन छूने का काम कर रहा है, मोहन उत्थापन करने का काम कर रहा है। उसी तरह से आकार का उच्चारण संभव है, इसलिए अनेकों लोग उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए एक ही आकार है ऐसा मानना चाहिए। इस तरह से हम लोग देखिए किस तरह से आकार के संबंध में बतलाते हैं कि दुनिया में जितने भी आकार हैं वो सब एक ही है, अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। दूसरा ने घ में ट में जहाँ कहीं भी है वो सब एक ही है। इस तरह से हम लोग आज आयुन के आकार पर विचार कर रहे हैं। आज यह तृतीय दिन हम लोग विचार किए हैं कि आकार जो है वह अगर एक रहेगा तब भी
काम चल जाएगा, सब जगह उसको प्रयोग कर सकेंगे, इसमें कोई दोष नहीं हो सकता है। इस तरह से मैंने सरल माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि आप सब लोग समझ सकें। अगली कक्षा में पुनः मैं समझाऊंगा। ओम